हेलो नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। मैं हूं सुनील। मैं जो आपको बता रहा हूं, ऑलवेज प्रीफर एसआईपी। व्हाई एसआईपी एंड व्हाई वी शुड ऑलवेज प्रीफर एसआईपी। एसआईपी का मतलब सबको पता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक मतलब सिस्टमेटिकली ये आपका ये वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, या आपको क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। आपका अकाउंट से ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर डेट में कट जाएगा, वो जाके आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट में फोलियो नंबर में ऐड हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक होता है और सिस्टमेटिकली होता है, रेगुलर ड्यूरेशन में होता है, कंसिस्टेंसी होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। आजकल आपको पूछिएगा आदमियों को, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, बोलता है मैं एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड में, बट वो जो माध्यम है, जो प्लेटफॉर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं एसआईपी। तो एसआईपी को हम लोग क्यों चूज़ करते हैं, म्यूचुअल फंड को क्यों चूज़ करते हैं, ये इसका बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उसमें क्या, क्यों हम लोग क्यों उसको प्रिफर करेंगे, व्हाट इज़ द मेरिट्स। पहले बता रहा हूँ, ये लंबा समय में वो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, वो क्या है, ज़्यादा रिटर्न देता है कंपैरिजन टू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में लंबा समय में इक्विटी ज़्यादा रिटर्न देता है, बट क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको जो कम समय के लिए आप चाहते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म में, मगर ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ये थोड़ा वोलाटाइल टाइप का बिहेव करता है। कभी मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे, थोड़ा वोलाटाइल रहता है। बट इन द लॉन्ग टर्म ऑलवेज प्रीफर एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म, मिनिमम 5 years एंड एबव। तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी का रिटर्न ऑलवेज ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग जब म्यूचुअल फंड करते हैं, उसका जो हम लोग का अकाउंट से जो कट जाता है, इसको मैनेज करने के लिए उसको फंड मैनेजर है जो उसको मैनेज करते हैं हम लोग का फंड को। हम लोग का ऐसा ही बहुत सारा आदमी है, लाखों करोड़ों आदमी है जिसको पैसा को जाकर म्यूचुअल फंड में रहता है, करोड़ों रुपया। उसको मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर है। ये जो फंड मैनेजर है, दे आर वेरी एक्सपर्ट, कैपेबल एंड दे हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट टू रिसर्च। उन लोग को बहुत सारा नॉलेज रहता है, वो लोग प्रोफेशनल है सिर्फ उसी फील्ड में। तो उन लोग को पता है कौन सा स्टॉक आगे में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कौन सा फील्ड का आगे में अच्छा ग्रोथ आएगा, किसका अच्छा है, किसका नेट प्रॉफिट अच्छा है, किसका आरओई अच्छा है, किसको आरओसी अच्छा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, उनको सब पता है। इसीलिए वो लोग उसको मैनेज करते हैं। जहाँ हम उन लोग को लगता है ये थोड़ा परफॉर्मेंस ख़राब करेगा, वहाँ से पैसा भी निकाल लेते हैं, दूसरा फंड में भी डाल सकते हैं। तो उन लोग का ऊपर वो सब डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग को वो सब का टेंशन नहीं रहता है। तो इसीलिए वो लोग एक्सपर्ट जो रहता है हम लोग को फंड को मैनेज करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है पुटिंग एग्स डिफरेंट बास्केट। मतलब हम लोग को मान लीजिए सपोज लगाना है, तो हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग सब मान लीजिए एक सेक्टर का 2 सामान खरीद लेंगे, पता चलेगा सेम सेक्टर में सेम चीज़ वही दोनों बना रहा है। तो डाउन आएगा तो मार्केट में थोड़ा सा क्राइसिस आएगा तो दोनों ही खराब परफॉर्मेंस करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है पुटिंग एग्स इन डिफरेंट बास्केट। सपोज कोई कारण से फट भी जाए, टूट भी जाए आपका अंडा, तो एक ही बास्केट का फूटेगा ना, दूसरा तो नहीं फूटेगा। तो इसीलिए ये एडवांटेजेस रहता है म्यूचुअल फंड में। आप जब इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड थ्रू में, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफिकेशन रहता है। मतलब अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनी में वो इन्वेस्ट रहता है। बाय द वे कोई भी कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर किया, कम आया, डूब भी गया, तो दूसरा जो परफॉर्मेंस कंपनी करेगा वो आपको मैनेज कर देगा, वो आपको ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन जो रहता है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, वो रिड्यूस करता है क्या है, तो आपका लॉस को रिड्यूस कर लेता है, तो उसमें आपका प्रॉफिट में आ जाता है। तीसरा चीज़ है
ये जो म्यूचुअल फंड है ये वेरी ट्रांसपेरेंट है, वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो AMFI। ये इसीलिए ये पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई आपको डाउट करने का चीज़ नहीं है, इसमें पैसा डूबने का चांसेस भी नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। रेगुलेशन वो आपको जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पहले आपका उसका SID जो है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, SI, वो सब देता है आपको पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए। या तो आपको वो सब नहीं समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जाइए, उसको भी पूछिए कि क्या क्या लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ के समझा भी देगा का मतलब क्या होता है, ये सब रहता है। इसीलिए वो एकदम ट्रांसपेरेंट है एकदम। और हर साल में आपका पास आपका पोर्टफोलियो का भी रिपोर्ट आता है, आपका मेल में आता है या पोस्ट में भी आता है। एंड चौथा चीज़ जो है, मार्केट टाइमिंग बिकम्स इरिलीवेंट। मार्केट को टाइमिंग कर पाना आपको वेरी मुश्किल है। आपको लगेगा कि मार्केट कल भी डाउन हुआ है 200 पॉइंट, मेरे को लग रहा है आज भी डाउन होगा, पता चलेगा डाउन नहीं हुआ, फिर मार्केट जॉब मार दिया, गैप अप ओपन हो गया ऊपर में। तो आपको इसीलिए मार्केट को आपको ट्रैक करना है, वेरी डिफ़िकल्ट है। तो ये जो मार्केट को, मगर ये जो एक्सपर्टाइज रहते हैं, फंड मैनेजर है, जो बैंकर्स है, इन्वेस्टर्स है, उन लोग को पता रहता है तो क्या होने वाला है, या ये सेक्टर आपको मान लीजिए ख़राब करेगा तो दूसरा सेक्टर अच्छा करेगा, कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा। सपोज आपको लग रहा है ऑटो सेक्टर, जैसे कोविड आया तो फार्मा सेक्टर अच्छा किया, और FMCG सेक्टर में भी अच्छा रहा, ऑटो सेक्टर गिर गया, कभी ऑटो सेक्टर आ जाएगा, कभी पता चलेगा कि फार्मा सेक्टर उसमें डाउन परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं तो आपको मतलब जानकारी के लिए बता रहा हूँ, या खरीदने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको रिसर्च होना चाहिए। तो मगर आपको इसीलिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो मार्केट को हम जो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फंड मैनेजर पैसा को मैनेज करेगा। चौथा चीज़ है, डज नॉट स्ट्रेन आवर डे टू डे फाइनेंसेस। मतलब म्यूचुअल फंड भी, आजकल म्यूचुअल फंड जो आ गया है 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्ट शुरू करते हैं। तो जिसका पास पैसा कम बचता है, पैसा थोड़ा दिक्कत है, वो 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, 1000 रुपीज़, किसी से भी इन्वेस्ट शुरू कर सकता है। वो उसका उसका जो फाइनेंशियल का ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये करता है, ये 6th में है, ये रिड्यूस द रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपका तो एवरेज कॉस्ट को आपको निकल लेता है, एंड आपको ये प्रॉफिट मिलता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। सपोज कोई एक स्टॉक है, आज उसका शेयर प्राइस है 300 रुपीज़, आज इस महीना आप खरीद लिए, अगला महीना उसका पता चल रहा है उसका शेयर प्राइस बढ़ के हो गया है 320 रुपीज़, आप भी उसको भी खरीद लिए है सेम अमाउंट में, पता चला और अगला महीना उसका रेट डाउन होकर 260 रुपीज़ हो गया है, फिर भी उसमें आप सेम अमाउंट का सेम पैसा में सेम अमाउंट में खरीद लिए हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका जो यूनिट्स है, NAV है, नेट एसेट वैल्यू जो यूनिट्स है, 300 रुपये में जितना मिलेगा, 360 में जब बढ़ के 320-30 हो गया है, उसमें आपका NAV यूनिट्स कम मिलेगा, जिस समय 260 हो जाएगा उसका यूनिट्स ज़्यादा मिलेगा। इसमें क्या होगा, आपका एवरेज एक तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा, इसको बोला जाता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। और ये क्या 7th में क्या है, ये आपका जो म्यूचुअल फंड है हेल्प्स करता है आपको फुलफिल करके ड्रीम को फुलफिल करने में। ये में भी आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हो सकता है, जैसे कार लेना है, बाइक लेना है, और या में भी आपका मीडियम टर्म गोल, बच्चों को पढ़ाई या शादी, और या लॉन्ग टर्म गोल फॉर आपका जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग। ये कुछ भी के लिए आपका ये म्यूचुअल फंड सेट बैठता है, मगर वो आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो कौन सा म्यूचुअल फंड आपका ऊपर बेस करेगा, तो उसको आपको जानना ज़रूरी है। 8 में, देयर इज नो बैड और गुड इन्वेस्टमेंट, इफ इन्वेस्टमेंट मैचेस योर प्रोफाइल देन इट इज़ राइट फॉर यू। ये कोई मतलब नहीं है, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ख़राब इन्वेस्टमेंट नहीं है,
इन्वेस्टमेंट है, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ख़राब इन्वेस्टमेंट है, मगर वो आपका प्रोफाइल को मैच कर रहा है, तब आपके लिए वो सही है। सपोज आप आपका पैसा का 3 महीना का बाद ज़रूरत है, तो अब उसका म्यूचुअल फंड में तो लगाएंगे, तो उसको लिक्विड फंड में लगा दीजिए, जो कि इसको लिक्विडिटी रहता है। 3 महीना में भी आपको बैंक से भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, आप निकाल सकते हैं कभी भी। तो इसीलिए उसमें भी थोड़ा सा, इसलिए वो आप बोलेंगे वो लिक्विड फंड में लगा दिया क्या यार बेकार है, तो आपका बैड इन्वेस्टमेंट हो गया। वो ऐसा नहीं है, आपको प्रोफाइल को मैच कर रहा है तब वो आपका लिए सही है। वो कोई इन्वेस्टमेंट बैड गुड नहीं है। आपको सपोज आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए, आप बोलेंगे लिक्विड फंड में लगाएंगे, वो आपका तो गलत हो गया ना। तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कोई इन्वेस्टमेंट गुड और बैड नहीं है, आपका प्रोफाइल को मैच कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9853248924। आप मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। नमस्कार।